अग्निहोत्री जी से जाकर के बात करी। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे आपके काम के। तो और मैंने कहा साहब आप 1.5 लाख रुपए मांगे। हाँ, नामांतरण और मेरा पट्टा जारी करने के लिए दोनों ही बात, उसके लिए 1.5 लाख की मांग की गई थी। तो जो घटा करके उन्होंने एक लिस्ट करी, फिर 10 तक आ गए और वो फाइनल। नारकोटिक्स विभाग के भ्रष्टाचार की जो कहानी बद्रीलाल जी धाकड़ की जुबानी हमने आपको सुनाई है। देखिए किस प्रकार से इन्होंने बढ़ चढ़ के की बात रखूँ तो लगातार मार्केट में किसानों को एक चीज़ का डर रहता है कि अगर मैं इन पर कार्रवाई कराऊंगा तो मेरा पट्टा कट जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा। तो आपने अब क्या शक्ति दिखाई, किसानों को थोड़ा जागृत कीजिए। देखो मैं बहुत हिम्मत के साथ भी नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं सबसे पहले किसान हूँ, उसके बाद मैं किसी संगठन का पदाधिकारी भी हूँ। लेकिन मैं आज किसान होने के नाते मेरे किसान भाइयों को ये दावे के साथ कह रहा हूँ। इस प्रकार आपने सीबीआई को अवगत कराया, थोड़ा अपने किसान भाई जो मंचों के किसान भाई उनको जागृत जो उजागर करा दीजिए, जानकारी दीजिए कि अगर वो भी कभी ऐसा हो तो सीबीआई तक कैसे पहुँच सकते हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हर किसान को, मंदसौर नीमच जिले किसान को जो अफीम उत्पादक है उनसे कहना चाहूँगा, जनता के इधर से अब कम नहीं होंगे। तो मैंने कहा साहब बड़ी राशि है, थोड़ा समय दे दो मेरे को, मैं अरेंज कर लूँगा और आपको दे दूँगा, आप मेरे पट्टे की कार्रवाई करोगे। तो मैं चला गया घर। मेरे मन में आया कि यार इतनी बड़ी रिश्वत देकर के नहीं ये खेती करके क्या करना, और देश के अंदर हमारी देश की संवैधानिक संस्था है, उनका क्या उपयोग। हम जैसे जागरूक लोग भी यदि इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे। मैंने सीबीआई को अवगत कराया। नमस्कार, मैं लक्की धनगर आपके बीच फिर जुड़ चुका हूँ। आज हम बात करेंगे किसानों की, नारकोटिक्स विभाग की, नारकोटिक्स ब्यूरो की, जो वहाँ धड़ल्लामारी चल रही थी उसको लेकर एक दमदार के किसान बद्रीलाल धाकड़ ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। किसानों को लेकर एक नई पहल चलाई है। मंदसौर जिले की बात करें तो जी सर नमस्कार, आपने इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर किया है, क्या किया, कैसे किया, तो हमारे किसान भाइयों को। देखो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात बोलूँगा कि हमारे मंदसौर नीमच जिले में अफीम की खेती होती है जो गवर्नमेंट लाइसेंस पे होती है। हमारे परिवार में ये पट्टा कुछ समय से बंद था, अब पुनः ये पट्टा जारी हुआ है। तो हमें जानकारी मिली हमारे गांव के मुखिया द्वारा कि आपके एक पट्टा आया है, तो आप अधिकारियों से संपर्क कर लो। तो उन्होंने जो अधिकारियों के नाम दिए थे, विकासखंड 1 में बैठने वाले गिरदावर, उनका नाम है अभिषेक अग्निहोत्री, उनसे मैंने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हाँ आया है आपका पट्टा और आप अपनी कार्रवाई पूरी करो और मुखिया जी को पेपर उपलब्ध करवा दो और अफीम करो आप खेती। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं उनके संपर्क में रहूँगा। और उन्होंने ये कहा कि साहब, मुखिया ने कहा कि ये मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, तू अलग रहे इस मामले से, मैं मेरे अधिकारियों से बात कर लूँगा, जो होगा दे देंगे चलिए। मैंने अग्निहोत्री जी से जाकर के बात करी। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे आपके काम के। तो और मैंने कहा साहब आप 1.5 लाख रुपए मांगे। हाँ, नामांतरण और मेरा पट्टा जारी करने के लिए दोनों ही बात, उसके लिए 1.5 लाख की मांग की गई थी। तो जो घटा करके उन्होंने एक लिस्ट करी, फिर 10 तक आ गए और वो फाइनल डन था कि 10 से अब कम नहीं होंगे। तो मैंने कहा साहब बड़ी राशि है, थोड़ा समय दे दो मेरे को, मैं अरेंज कर लूँगा और आपको दे दूँगा, आप मेरे पट्टे की कार्रवाई करोगे। तो मैं चला गया घर। मेरे मन में आया कि यार इतनी बड़ी रिश्वत देकर के नहीं ये खेती करके क्या करना, और देश के अंदर हमारी देश की संवैधानिक संस्था है, उनका क्या उपयोग। हम जैसे जागरूक लोग भी यदि इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे। मैंने सीबीआई को अवगत कराया। इस प्रकार आपने सीबीआई को अवगत कराया, थोड़ा अपने किसान भाई जो मंचों के किसान भाई उनको जागृत जो उजागर करा दीजिए, जानकारी दीजिए कि अगर वो भी कभी ऐसा हो तो सीबीआई तक कैसे पहुँच सकते हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हर किसान को, मंदसौर नीमच जिले किसान को जो अफीम उत्पादक है उनसे कहना चाहूँगा कि जिनको भी इस प्रकार की कार्रवाई की जरूरत पड़े और उनके अंदर यदि हौसला है, क्योंकि मैं तो किसान से एक ही बात कहूँगा कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहिए और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना कोई बुराई नहीं है। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसान यदि चाहे कि हम ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम उनके साथ भी हैं और कहाँ कार्रवाई करना, कैसे करना, उसके लिए भी हम मार्गदर्शन करेंगे। जी लगातार जो नारकोटिक्स विभाग को लेकर पैसे की धुंधलामारी की बातें आ रही थी, आपने किस प्रकार से उन पर कार्रवाई करवाई है, थोड़ी वो डिटेल में सीबीआई ने कैसे कार्रवाई की वो जानकारी में। देखो ये सीबीआई की अभी इंक्वायरी जारी है और ये सीबीआई का अंदर मैटर है, मैं उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो सर्जरी चल रही है। अभी छापेमार कार्रवाई उनकी पूरी हुई नहीं है, कुछ अधिकारी फरार है तो उसका चल रहा है। तो
तो ये मैटर उनका है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा आपके माध्यम से कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और हमारे किसान कैसे लूटे जा रहे हैं। जैसे हमारा किसान अफीम बोता है तो सरकार ने एक मापदंड तय कर रखा कि इतने किलो आपको देना ही पड़ेगी, तब अगले साल पट्टा मिलेगा, और वो देता है किसान। ठीक है, अब वो किसान की ग्रेड के अनुसार 1200 रुपये से किलो से लगा करके 2200 रुपये किलो तक सरकार देती है। खसखस का पैसा किसान को अच्छा मिल जाता है, जो दूसरी फसलों की तुलना में ठीक है। लेकिन बात मेरी पूरी नहीं हुई है। लेकिन जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक तस्कर से अफीम पकड़ी गई 1 किलो और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए, तो मैं विभाग से और सरकार से और हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय, इन सबसे ये प्रश्न करना चाहूँगा कि जो रेट हमारा जो विभाग हमारे किसानों को गिरफ्तार करने के बाद बताता है, ये रेट हमारे किसानों को क्यों नहीं देते आप? जब करोड़ों रुपए की चीज़ हमसे 1200 रुपये और 2200 रुपये किलो में लोगे आप, और फिर कहते हो कि आप चोर हो। किसान ने पैदा करी अपनी फसल, आपने कहा था वो दे दी। जी, आपकी बात रखूँ तो लगातार मार्केट में किसानों को एक चीज़ का डर रहता है कि अगर मैं इन पर कार्रवाई कराऊंगा तो मेरा पट्टा कट जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा। तो आपने क्या शक्ति दिखाई, किसानों को थोड़ा जागृत कीजिए। देखो, मैं बहुत हिम्मत के साथ भी नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं सबसे पहले किसान हूँ, उसके बाद मैं किसी संगठन का पदाधिकारी भी हूँ। लेकिन मैं आज किसान होने के नाते मेरे किसान भाइयों को ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि डरने की कहीं ज़रूरत नहीं है। हम भी आपके साथ हैं, हमारी देश की सरकार आपके साथ है, हमारी देश की संवैधानिक संस्थाएं आपके साथ है। क्यों जिम्मेदारी पूर्वक आप अपनी बात को नहीं रखते हो, और यदि आपकी अंदर जानकारी का अभाव है तो जागरूक लोगों से मिलकर के क्यों सलाह नहीं लेते हो और लूटते क्यों हो? ये सर्च ऑपरेशन सीबीआई ने कितने दिनों तक चलाया, कितने दिनों तक उससे जुड़ी हुई रही? इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सीबीआई का मैटर है और वो अभी सर्चिंग पर है। जी, नारकोटिक्स विभाग के भ्रष्टाचार की जो कहानी बद्रीलाल जी धाकड़ की जुबानी हमने आपको सुनाई है। देखिए किस प्रकार से इन्होंने बढ़ चढ़ के एक देश के हित में भाग लिया है। क्या बताना? मैं एक बात और रखना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे क्षेत्र के सांसद सम्माननीय सुधीर गुप्ता जी बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। उनने कहा कि साहब हमारे किसान, सोशल मीडिया पे उन्होंने एक बाकायदा पोस्ट डाल रखी है कि कोई भी किसान पैसा नहीं दे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, यदि कोई किसी किसान से पैसा ले तो मुझे अवगत कराएं। तीसरी बात ये भी कही कि हमारे अफीम विभाग में भ्रष्टाचार है ही नहीं, हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ माननीय सांसद महोदय जी से कि मैं प्रमाण हूँ कि 1,20,000 रुपये की रिश्वत मेरे से ली है। इसी तरह हर किसान से ली जा रही है, लेकिन नारकोटिक्स के डर से और आपके आश्वासनों पर भरोसा नहीं होने के कारण किसान वो बात नहीं कह पा रहा है। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि सांसद महोदय, यदि आप वाकई इस क्षेत्र के किसानों के शुभचिंतक हैं तो मंदसौर के अंदर एक ऑफिस खोल दीजिए, जहाँ पर मैं लंबी किसानों की लिस्ट लेके आऊँगा शपथ पत्र के साथ में कि इन अधिकारियों ने इतने इतने रुपए की रिश्वत ली है, आप वापिस करवा देते हो तो मैं तैयार बैठा हूँ। जी, बद्रीलाल जी बहुत ही बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दबंगता के साथ मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बहुत ही तगड़ा अपना जो दमखम दिखाया है। मैं आपसे भी यही निवेदन करता हूँ कि कहीं अगर ऐसे पैसे की मांग हो तो आप एक कदम आगे बढ़ाइए। बद्रीलाल जी आपके साथ 2 कदम रखने के लिए तैयार है जी, और इनसे जुड़िए। तो आपको कोई भी किसी भी विभाग में अगर कार्रवाई भी करवानी हो तो पर्सनली अगर गलत है तो इनसे मिल सकते हैं जी। धन्यवाद।